देखो इधर अपने को शुरू करना है क्या, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान से पहले हम लोग विज्ञान पे आते हैं, है ना। तो विज्ञान में जैसे हम देखते हैं तो कितने शाखाएं होती है बोलो, मुख्य रूप से 3 शाखाएं। पहली कौन सी होती है बोलो, भौतिकी, फिर रसायन और तीसरे नंबर पे जीव। इन तीनों साइंसों में इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, और ये क्या है अपना बायोलॉजी। ठीक, जैसे कि इसके बारे में तुम लोगों ने पढ़ा, भौतिकी पढ़ लिया, रसायन। इसमें क्या पढ़ते हैं बोलो, तो भौतिकी में पढ़ते हैं हम लोग 2 चीज़ों के बारे में। किसके किसके बारे में, द्रव्यमान और ऊर्जा। भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ा तुमने, द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बारे में। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, पढ़ा था, फ्यूसिस। किससे हुई है, फ्यूसिस। किससे हुई इसकी उत्पत्ति, फ्यूसिस। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, कीमिया। और अभी जब हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, ये तो बायो और प्लस लोगोस, इसमें क्या क्या पढ़ना है अपने को, बायो, इसका मतलब सीधे सीधे है कि इसके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो जीव, जीव को मतलब क्या बोलते हैं बोलो, सजीव। सजीवों के बारे में अगर अध्ययन करेंगे तो इस विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर नॉर्मल द्रव्यमान और ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे तो भौतिकी। और इसमें क्या पढ़ते हैं बोलो, पदार्थों की कौन सी अवस्था, पदार्थों की अवस्था में कौन सी अवस्था, रासायनिक अवस्था पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, रासायनिक अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। अब इनके बारे में तुमने पढ़ा, इसमें भी हमने 2 फादर पढ़े। पिता के नाम पे 2 पिता पढ़ना रहता है लगभग सभी बार, जितने भी विज्ञान की शाखाएं हैं। मुख्य रूप से कितने विज्ञान की शाखाएं हैं, 3। भौतिकी मतलब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इसके भी 2 पिता पढ़ लिया था हमने। कौन कौन से बोलो, एक भौतिकी के पिता किसे कहा जाता है, तो हम लोग न्यूटन बोलते हैं। किसे बोलते हैं बोलो, न्यूटन। दूसरे नंबर पे कौन थे, मॉडर्न या आधुनिक भौतिकी का पिता, आधुनिक भौतिकी का पिता किसे कहते हैं, आइंस्टीन। किसे कहते हैं, आइंस्टीन को। पढ़ लिया इतना। इसमें भी 2 तरीके के थे। कौन कौन थे बोलो, पहले नंबर पे ओवरऑल पूछा जाता है तो इसमें मेन रूप से हम लोग पढ़ते हैं लैवासियों को, जिसे आधुनिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आधुनिक भौतिकी का पिता किसे बोला जाता है, लैवासी। किसे बोलते हैं, इसमें भी जब हम जाते हैं, यहाँ भी इन दोनों को तो हमने पढ़ लिया है। इसमें जब जाते हैं तो 2 तरीके से जीव विज्ञान का पिता, तो जीव विज्ञान भी हमारी 3 भागों में बढ़ जाती है। किसमें किसमें, मुख्य रूप से 2 भाग। जीव विज्ञान कितने में, मुख्य रूप से 2 भाग। पहला क्या होता है बोलो, जूलॉजी। दूसरे नंबर पे बॉटनी, इसे कहते हैं जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं इसे, जंतु विज्ञान। इसे क्या बोलते हैं बोलो, वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। अगर ये कोई कहे कि जीव विज्ञान को, तो जीव, इसमें 3 प्रश्न आते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी जब बोला जाए तो अरस्तु को बोलते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाए तो
अरस्तु हैं, और फादर ऑफ बॉटनी जब बोलते हैं तो नाम चेंज होता है। इसमें कौन आ जाते हैं बोलो? थियोफ्रेस्टस। तो जीव विज्ञान के पिता कौन है ओवरऑल? अरस्तु। जूलॉजी के कौन है बोलो पिता? अरस्तु। और बॉटनी के कौन है? इसमें है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। क्लियर हो गई बात? तो तीनों विज्ञान में अब हमें क्या पढ़ना है? जीव विज्ञान। सारा फोकस हमारा किस पे रहेगा? इसी जीव विज्ञान पे। तो पिता कौन है इसके बोलो? जीव विज्ञान के अरस्तु। जूलॉजी के पिता कौन है बोलो? अरस्तु। और बॉटनी के कौन है? वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। अब बात आती है, ये इनकी बुकें फेमस हैं। इसमें इनकी एक बुक थी जिसके बारे में पूरा बायोलॉजी के बारे में, तो हिस्टोरिया एनिमेलियम, और इसमें जो थियोफ्रेस्टस, इनका भी नाम लगभग सेम है, हिस्टोरिया दोनों के नाम में हिस्टोरिया शब्द है। एनिमेलियम का मतलब होता है जानवरों के बारे में, और इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग थियोफ्रेस्टस वाले में? पौधों के बारे में। बॉटनी का मतलब अब इनमें से एक शाखा इनकी और निकल के आती है। कौन सी शाखा आती है? इनमें से कुछ जीव ऐसे थे जिन्हें हम नंगी आंखों से या नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। बात समझ में आ गई? तो उनके लिए क्या किया गया? सूक्ष्मदर्शी वगैरह आए, तो उनको बोला जाता है सूक्ष्म जीव। कौन से जीव? तो इसलिए इसमें एक माइक्रोब्स करके एक विज्ञान ये बन जाए। तो मतलब जब ये दोनों शाखाएं पढ़ी जाने लगी तो इनमें से एक शाखा निकाली गई सूक्ष्म जीवों से संबंधित शाखा। किससे संबंधित शाखा? सूक्ष्म जीवों से संबंधित शाखा थी, जिसके बारे में हम लोगों ने क्या किया? अध्ययन। अब बात आती है कि अब पहले तुम्हें क्या पढ़ना है? जूलॉजी पढ़ना है। ये सब पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं। क्या पढ़ेंगे? जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं। ठीक है, इतना हो गया। तो इसमें ये दोनों से ज़्यादा अपने को मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो पढ़ा जा चुका है। अपने को सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देना है? जीव विज्ञान, और इसके दो पिता पूछे जाते हैं। तो जीव विज्ञान के अरस्तु हो गए, जूलॉजी के कौन हो गया? अरस्तु। इसमें क्या पढ़ते हैं? अच्छा, जंतु विज्ञान में जानवरों के बारे में, ह्यूमनों के बारे में जितनी सारी चीज़ें होंगी ये सब क्या हो जाएंगी? इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और बाकी पौधों से जितनी संबंधित बातें होंगी किसमें पढ़ेंगे? लेकिन इन सब से पहले हम शुरू करेंगे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। इसमें हमको कम से कम लगभग 40 से 50 शाखाएँ आती हैं। कितनी शाखाएँ? 40 से 50, क्योंकि दो तो साइंस हैं अपने पास। हमने कहा कि जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जूलॉजी से संबंधित, और इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? बॉटनी से। तो इससे संबंधित कुछ शाखाएं हैं।
और बॉटनी से संबंधित शाखा। ये दोनों से। अब अपने को इनके बारे में पढ़ते जाना है, बॉटनी से संबंधित। जैसे इन्हीं में तुमको मिलेगा, जैसे बॉटनी से मतलब पौधों से संबंधित जितनी शाखाएं होंगी, जैसे फ्लोरिकल्चर का नाम सुना होगा है ना। इसी तरीके से इसका करवा दें, थोड़ा रोको इसको।